गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत करती हूं हमारे चैनल दी हुई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूं सभी बच्चे बहुत खुश होंगे और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए एक प्यारी सी स्माइल और शुरू कर देते हैं आज की वर्कशीट। आज हम लेकर आए हैं हिंदी की कार्यपत्रिका। हिंदी की नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे 20 सितंबर 2021, नंबर लिख देंगे 74A, क्योंकि आप जानते हैं आज है मंडे और मंडे में हम हिंदी और EVS 2 वर्कशीट करते हैं। तो बिना देर किए जल्दी से हिंदी की वर्कशीट को पूरा करते हैं। क्लास के साथ आप अपना सेक्शन लिखेंगे, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। पाठ्य पुस्तक है रिमझिम और पाठ है टिप टिपुआ, इनका नाम भी आप ज़रूर मेंशन कर दें अपनी नोटबुक में। चलिए वर्कशीट की तरफ आते हैं। बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ टिप टिप वा को बोल बोल कर पढ़िए। इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे मूसलाधार, उलीच कर, पोखर, बाँच कर आदि। ये सभी शब्द पाठ को रोचक बना रहे हैं। तो आइए इन नए शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ गोले में से ढूंढिए और उनके सामने लिखिए। यहाँ देखिए एक संकेत गोला दिया हुआ है इस बार हमें। बहुत अधिक, पानी बाहर फेंकना, तालाब और पढ़ना। तो हमें इनके सही अर्थ यहाँ पर ढूंढकर लिखने हैं। पहला है उलीचना। उलीचना का इन्होंने यहाँ पर लिख कर दिया है पानी बाहर फेंकना, ठीक है। नेक्स्ट है पोखर। पोखर का मतलब होता है तालाब, तो ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये होता है तालाब। और नेक्स्ट है मूसलाधार, यानी कि नेक्स्ट है मूसलाधार, इसका है बहुत अधिक, तो यहाँ पर आ जाएगा बहुत अधिक, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बहुत अधिक। फिर है बाँचना, यानी कि पढ़ना, इसको हम पढ़ना लिख देंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी देखकर सही तरीके से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आइए बच्चों चित्रों की सहायता से वाक्यों को पूरा करते हैं। उस दिन जोरदार क्या हुई? बारिश। तो यहाँ पर बारिश, इसको कंप्लीट कर देंगे, दिख रही है ना। धोबी लगा बाग पर क्या बरसाने? लठ। ल लिखा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे लठ। बुढ़िया की में पानी टपक रहा था, किसमें? झोपड़ी में। झोपड़ी में पानी टपक रहा था। थर्ड है, दिए गए वाक्य को बोलकर पढ़िए व सुंदर लेख अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर जो वाक्य दिया है इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है पूरे एक पेज पर, ठीक है। आप कम से कम 5 या 6 लाइंस तो लिखेंगे ही, अगर आप पूरा पेज नहीं लिखना चाहते हैं तो 5 लाइंस आप इसकी लिखिए। बाघ ने जब दादी की बात सुनी तो वह बहुत डर गया और वहाँ से जान बचाकर भाग गया, ठीक है। इस लाइन को कितनी टाइम्स लिखना है? 5 टाइम्स तो कम से कम आपको लिखना है, आप ज़्यादा चाहें तो लिख सकते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ देखिए ट्रेन में बहुत सारे जानवर चढ़े हुए हैं और इन्होंने हाथी को तो ट्रेन के ऊपर ही बिठा दिया है। तो ये लोग आपस में क्या क्या बातें कर रहे होंगे उसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए और उनके डायलॉग्स को क्रिएट कीजिए, ठीक है। बोलकर देखिए, जो भी आप डायलॉग्स बनाए उन्हें बोलिए भी और अपने टीचर के साथ नोटबुक में लिखकर उन्हें शेयर कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से पूछिए कि बारिश हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्हें बताइए कि बारिश यदि समय पर ना हो तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी और आपने आज नया क्या सीखा है अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए और हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। जल्दी से चलते हैं EVS की वर्कशीट की तरफ। हिंदी की वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए EVS की वर्कशीट पर आ गए हैं। यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे 20 सितंबर 2021, नंबर है 74B। क्लास के साथ आप सेक्शन लिख देंगे, स्टूडेंट का नेम और टीचर का नेम मेंशन करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत से फूल देखे होंगे, जैसे कि पार्क, बगीचे या अपने घर में मौजूद पौधों पर। बच्चों सभी फूल पेड़ों पर नहीं खिलते, कुछ फूल झाड़ियों में, बेलों पर और जल में भी खिलते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम कल्पना करते हैं कि एक ऐसे बगीचे की
जहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फूल हैं। सभी के रंग एक दूसरे से भिन्न हैं और उनकी खुशबू से सारा बगीचा महक रहा है। इन सभी बातों को सोचकर आप सभी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए फूलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनमें से बहुत सारे फूल बेलों पर होते हैं, कुछ पानी में खिलते हैं, है ना, जल में खिलते हैं, कुछ झाड़ियों में होते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे तरह के फूल होते हैं जिनकी खिलने की जगह भी अलग अलग होती है। अब क्या करना है, हमें इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेनी है। तो हम पहला प्रश्न करते हैं। बच्चों, आपने अलग अलग रंग और आकार के फूल तो देखे ही होंगे। अब आप नीचे दिए गए फूलों के चित्रों को पहचान कर इनका पूरा नाम अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए यहाँ पर है पहला गेंदा, यहाँ पे द लिखा हुआ है तो इसे आप कंप्लीट कर लेंगे गेंदा, ठीक है। फिर है ये फूल हमारा सूरजमुखी, तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। सू, यहाँ पे र लिखा ही है, ज और यहाँ पे मु, इसको मैं पूरा ही लिख देती हूँ, सूरजमुखी, ठीक है। ये हमारा है गुड़हल का, ठीक है, गुड़हल बोलते हैं इसको। यहाँ पे ड आएगा, करेक्शन करते हैं ठीक से, ड और ह के बाद आएगा ल, ठीक है। चमेली, ये है चमेली का फूल, ये तो पता ही है सबको। ये हमारा है गुलाब, ये तो सभी ने देखा होगा, गुलाब, और ब यहाँ पर लिखा है। ये हमारा है कमल, 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 ठीक है। और ये है सदाबहार, ये तो सभी के घर में ज़्यादातर दिख ही जाता है, सबके घर में ये होता है, ठीक है, मोस्टली सबके घर में मिलेगा सदाबहार का फूल। तो आप अच्छे तरीके से इन फूलों को देख लीजिए। अगर आप चाहें तो अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके या किसी की भी हेल्प से आप ड्रॉ करवा के कलर कर सकते हैं, उसके बाद आप इनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। बच्चों, नीचे फूलों से संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से फूलों को पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहले आप पहेली लिखेंगे नोटबुक में, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। खास त्योहारों में काम मैं आऊँ, राष्ट्रीय फूल मैं कहलाऊँ। चलिए बताइए राष्ट्रीय फूल कौन सा है हमारा। ये तो सभी ने आंसर गैस कर लिया होगा, जल्दी से ही बताइए। बिल्कुल सही, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल। तो यहाँ पर हम कमल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। और ये खास त्योहारों में काम भी आता है। नेक्स्ट है तेल बनाने के काम आता हूँ, सूरज की ओर लहराता हूँ। ये तो आप समझ ही गए होंगे, सूरज की ओर सिर्फ एक ही फूल होता है जो जिस तरफ सूरज का मुंह होता है उसी की तरफ घूम जाता है और रात में ही मुरझा जाता है। तो ये है हमारा सूरजमुखी का फूल, और इसी के बीजों से सरसों तेल भी बनाया जाता है, ठीक है। तो सूरजमुखी के फूल का हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं सूरजमुखी, ठीक है। इसी के बीजों का तेल भी बनता है। नेक्स्ट है थर्ड, घर सजाने के काम में आता हूँ, पीले और संतरी रंग में पाया जाता हूँ। घर सजाने के लिए सबसे ज़्यादा जो फूल हम इस्तेमाल करते हैं वो है गेंदा, जिसमें देखिए इसमें भी दिख रहा है आपको पीले रंग के फूल भी हैं यहाँ पर देखिए, और संतरी में भी हैं। तो ये दो रंगों में पाया जाता है, पीला भी और संतरी भी। तो यहाँ पर आप इसका नाम लिख देंगे गेंदा, ठीक है। फोर्थ है अलग अलग रंग में पाया जाता हूँ, गुलाब जल बनाने के काम आता हूँ। गुलाब जल से तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है गुलाब। और इसके अलग अलग रंग हैं, बहुत सारे रंग हैं। गुलाब सफ़ेद भी होता है, काला, पीला, लाल, है ना, बहुत सारे रंग का गुलाब होता है। बहुत सुंदर सुंदर रंग के होते हैं ये। गुलाबी में भी बहुत कई तरह की शेड्स होती हैं। तो गुलाब यहाँ पर नाम लिख देते हैं। मेरा तो फेवरेट फ्लावर गुलाब ही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा फूल सबसे ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको गुलाब पसंद है तो गुलाब में आपको कौन से रंग का गुलाब पसंद है। जैसे मुझे लाल और पीला गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप बताइए कि आपको कौन सा गुलाब सबसे ज़्यादा पसंद है। संकेत बॉक्स गुलाब, सूरजमुखी, कमल और गेंदा, यहाँ पर यही देखिए संकेत बॉक्स में नाम दिए हुए थे, हमने सही पहचाना, ठीक है। यही चार नाम लिखे हैं।
तो एक्टिविटी में आते हैं, अपने पसंदीदा फूल के बारे में बताते हुए एक वीडियो बनाइए और अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। अरे वाह, ये तो वही जो हमने आपसे कमेंट में पूछा है, वही टीचर के साथ वीडियो शेयर करना है। तो एक वीडियो बनाइए, टीचर को गुड मॉर्निंग से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग टीचर, अपना नाम बताइए, क्लास बताइए और फिर टीचर को बताइए कि आपका सबसे प्यारा फूल कौन सा है जिसे आप पसंद करते हैं और क्यों। ठीक है, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ फूलों की उपयोगिता पर चर्चा करें और उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता करें। और कोशिश कीजिएगा कि आप जो वीडियो बनाएं वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, 10 सेकंड का या 12 सेकंड का आप वीडियो बना के टीचर के साथ शेयर करें। तो आज की हमारी हिंदी और ईवीएस की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और हमारी पूरी कोशिश रही कि हम आपको सही तरीके से समझा पाएँ कि वर्कशीट में क्या करना है। तो आई होप हम सफल रहे इसमें। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।